सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज लखनऊ में सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बताया जा रहा है कि लखनऊ में सपा कार्यालय में दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रयागराज 13 जनवरी से महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार और प्रशासन का दावा है कि महाकुंभ को ध्यान में रखकर काफी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हर 12 साल पर आयोजित होने वाले महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में तैयारियां भी हर स्तर के लोगों को ध्यान में रखकर की जाती है और इस वजह से कई नए प्रयोग भी किए जाते हैं। इस साल महाकुंभ में डोम सिटी बनाई गई है, जो कई तरह की सुविधाओं से लैस है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुलेट प्रूफ है और फायर प्रूफ भी है। भारत में पहली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये पॉलीकार्बन शीट के डोम्स हैं, जिसमें एक दिन रहकर कुंभ का नजारा देखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 51 करोड़ खर्च करके इसे श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। बता दें कि 13 तारीख को पहला स्नान शुरू हो जाएगा और वही 14 तारीख को शाही स्नान है, जिसे लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से हैं, जिसे लेकर तैयारी जा रही हैं। बता दें कि अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। 13 तारीख से महाकुंभ का स्नान शुरू हो जाएगा। ऐसे में शासन प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाए। बता दें कि इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं इस बार। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, अब कुछ समय बाकी रह गया है और 13 तारीख को पहला स्नान। ऐसे में महाकुंभ को दिव्य भव्य नव्य बनाने की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। ऐसे में जो सबसे खास है वो डोम सिटी है। क्या विशेषता है डोम सिटी की और कितना अलग है, ये बताइए। डोम सिटी की अगर बात की जाए तो डोम जो आपका महाकुंभ है वहां पर अगर आप रुकते हैं डोम सिटी में तो वहां से बैठ करके आप पूरे कुंभ का नजारा देख सकते हैं। और एक तरह से कांच का पूरा तैयार किया गया है, जिसके अंदर बैठ करके और आप लेटे लेटे भी वहां से पूरा कुंभ का नजारा देख सकते हैं। एक बड़ा ही अलग अलौकिक सा वहां पर लगता है। बहुत ही प्यारा उसको सजाया गया है। बहुत ही अच्छा वहां का जो लोकेशन है, जो अरैल की तरफ से एक तरह देखा जाता है तो वो पूरा संगम का जो कुंभ का नगर बसा हुआ है, पूरा जो इलाका है वो वहां से आप पूरा नजारा देखेंगे। ये डोम सिटी की खासियत होती है। ठीक है नितेश, जो डोम सिटी बनाई गई है क्या ये आम श्रद्धालुओं के लिए भी है या ये महंगी है, वीआईपीज के लिए है? देखिए, कहीं ना कहीं तो अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा वीआईपी लोगों के लिए भी तैयार किया गया है, क्योंकि अलग है और संख्या इसकी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं इसमें वीआईपी लोग, क्योंकि इसका कॉस्ट भी लगाया जाएगा और जो कॉस्ट इसका लगाया जाएगा हो सकता है कि वो आम आदमी के बजट से थोड़ा सा ऊपर रहे। तो आम आदमी जो है वो टेंट सिटी में तो आराम से रात गुजारेगा, मगर डोम सिटी के लिए थोड़ा सा कम प्रेफर करेगा, आम आदमी तो रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है डोम सिटी। जी, ये बात बिल्कुल इसको आप कह सकते हैं कि जो डोम सिटी है वो महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये एक अलग, जैसे हमें लगता है कि अंतरिक्ष से बैठ करके या एक ड्रोन के ऊपर सवार होकर के हम पूरे क्षेत्र का जो महाकुंभ का क्षेत्र है उसका पूरा नजारा आप देखेंगे। और ऊपर आपको आसमान भी खुला दिखाई पड़ेगा, नीचे आप आराम से वहां सो भी सकते हैं। तो बहुत ही भव्य नजारा होता है। जी नितेश, आज 7 तारीख हो गई, 13 तारीख को पहला स्नान, बस 5 ही दिन बाकी हैं महाकुंभ के स्नान को लेकर। ऐसे में तैयारियां कहां तक पहुंची? देखिए, तैयारियों की अगर बात की जाए तो प्रशासन जो एक अंतिम जो तैयारियों का रूपरेखा जो होती है, जो अंतिम रूप दिया जाता है, बस उसकी तैयारी में लगा हुआ है। पाटून पुल भी लगभग इस समय जो संख्या है 5 से 6 पुलों की चालू कर दी गई है। बाकी क्योंकि अभी इतना जरूरत नहीं है कि बाकी सारे पुल चालू किए जाएं, तो लगभग पुल भी बन करके तैयार हो गए हैं। और साधु संत भी हैं जिनका छावनी प्रवेश लगभग, क्योंकि ये छावनी प्रवेश तो लगभग अब 11 तारीख तक चलेगा और 13 तारीख से पहले प्रशासन अपनी तैयारियों को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करके एक बार देख भी लेगा, परख भी लेगा। और उसके बाद में जो 13 तारीख का पहला स्नान होगा उसमें भव्यता
सुंदरता और तैयारी और मुस्तैदी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। पहला स्नान है और लगभग कहा जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ की संख्या में लोगों की आने की संभावना भी जताई जा रही है प्रशासन की तरफ से। नितेश, कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो गंगा नदी का पानी है वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है श्रद्धालुओं के स्नान के लिए। कल भी सपा की तरफ से एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि गंगा नदी का पानी सुरक्षित नहीं है, अगर श्रद्धालु स्नान करते हैं उसमें तो उनको बीमारियां होने का खतरा है। क्या लगता है, क्योंकि आप प्रयागराज में हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं गंगा की सफाई को लेकर और जो बातें फैलाई जा रही है उसे लेकर? नितेश, देखिए, अगर गंगा की सफाई की बात कही जाए तो गंगा पहले से काफी हद तक साफ दिखाई दे रही है। बाकी ये राजनीतिक बयानबाजी है, ये चलती रहेगी। महाकुंभ में भी आपको पूरा देखने को मिलेगा, क्योंकि महाकुंभ जो है विश्व का बहुत बड़ा आयोजन है और सभी दल इसमें चाहेंगे कि अपनी अपनी राजनीति चमकाएं। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है राजनीतिक बयान है। बाकी गंगा लगभग काफी साफ दिखाई दे रही है और भी हो सकता है प्रशासन इस पर नजर रख रहा है, प्रशासन नजर बनाए हुए है और हो सकता है 1-2 दिन पहले कुछ वहां से हेक्टेयर पानी छोड़ा जाएगा, जिससे जो किनारों पे भी जमा कूड़ा है वो भी साफ होकर के बिल्कुल गंगा निर्मल दिखाई पड़ेगी। महाकुंभ का आयोजन है और सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी। लाखों करोड़ों की तादाद में साधु संत यहाँ पर आएंगे और करोड़ों की तादाद में यहाँ पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो संगम में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे, तो उनको तैयारियां चुस्त और दुरुस्त और पूरा सब निर्मल मिलेगा बिल्कुल यहाँ। जी नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 13 तारीख को महाकुंभ का पहला स्नान शुरू होने वाला है, बस कुछ ही दिन और तैयारियां ऐसे में चरम पर है। एक आखिरी तैयारी की जा रही है, तैयारियों को आखिरी दौर दिया जा रहा है और महाकुंभ का जो स्नान है वो 13 तारीख से शुरू हो जाएगा।